स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा है कि कैसे हम कोलॉइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलॉइड हमने पढ़ चुके हैं। अभी हमारा आगे है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। जैसे हम प्रिपेयर करते हैं तो जैसे हमने पेप्टाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हमने उसको प्रिपेयर किया था। पेप्टाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स कोलाइडल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे लिए क्या होंगे, थोड़े से हार्मफुल होंगे। तो या फिर हम उसको अच्छी तरह यूज नहीं कर सकते, जैसे मेडिसिन वगैरह में हमें कोलाइडल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन कोलाइडल को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है ना। कोलाइडल उसको इलेक्ट्रोलाइट को हमने रिमूव करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने का जो मेथड है, जो एक्सेस में प्रेजेंट है उनको मिनिमम अमाउंट तक हम क्या कर देंगे, उसको एक्सेसिव जो आपके प्रेजेंट मिनिमम अमाउंट तक हम उसको क्या कर देते हैं, रख लेते हैं, बाकी को हम बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो रिमूविंग प्रोसेस है एक्सेस से इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्रॉम ए कोलाइडल्स इज नोन एज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ए कोलाइडल्स, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल के जैसे हमने डायलाइसिस करवाते, मान लिया किडनी खराब हो जाती है तो हम क्या करवाते हैं, डायलाइसिस, तो भी एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो कुछ हमारे जो मेथड है वो हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा मेथड है डायलाइसिस, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हमारे मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। डायलाइसिस हमारा क्या होता है, डायलाइसिस हम पढ़ लेते हैं। डायलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डायलाइसिस आपने सुना भी होगा, किडनी वगैरह फेल हो जाती है तब हम उसको यूज करते हैं। डायलाइसिस क्या होता है कि जो आपका एक फनल ले लेते हैं, फनल पे यहाँ पे एक हम प्रकमेट मेम्ब्रेन का बैग बांध देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने इसको बैग बांध रखा फनल के चारों, इसके इस साइड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से जैसे हम कोलाइडल डालते हैं, इम्प्योर से सोल्स, मतलब सोल का मतलब क्या होता है हमारा, कोलॉइड्स। जब इसमें से हम क्या डालते हैं, कोलॉइड्स डालते हैं, ठीक है ना। तो कोलॉइड डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो ये छोटे साइज के जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, इसमें से फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, इसमें से फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे। और इसके अंदर जो आपका कोलाइडल के अंदर ज़्यादातर आपके कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल प्रकमेट मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते, प्रकमेट मेम्ब्रेन या सेलोफेन मेम्ब्रेन में से आपके पास नहीं होते, तो सिर्फ क्या पास हो सकते, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें से पास हो सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस होता है प्रोसेस ऑफ द पासिंग ऑफ द इम्प्योर कोलाइड थ्रू ए प्रकमेट मेम्ब्रेन। तो प्रकमेट मेम्ब्रेन से पास करेंगे तो एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स तो बाहर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मीडियम ले रखा है, फ्रेश मीडियम में हमने प्योर वाटर ले रखा है यहाँ पे, जो फ्रेश मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट आपके रिमूव हो जाते हैं डायलाइसिस डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने प्रोसेस की स्पीड बढ़ानी है, अगर हमने प्रोसेस को फास्ट करना है, मान लिया प्रोसेस को फास्ट करना है, तो हम उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक की 2 प्लेट लगा देते हैं, ठीक है ना। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक कैथोड एक एनोड, हम ये लगा देते हैं। इससे क्या होता है आपको पता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, तो जल्दी फास्टली इलेक्ट्रोड मूव करेंगे आपकी अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के लिए के कारण की तरफ, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो ये हमारा क्या, अगर सिंपल डायलाइसिस करवा रहे जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते तो हम उसको बोलते हैं सिंपल डायलाइसिस। लेकिन अगर उसमें से हम करंट पास करवा रहे हैं तो हम बोल देंगे उसको इलेक्ट्रोडायलाइसिस, तो ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड भी करवाते हैं, किडनी फेल हो जाए तो वहाँ पे भी यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायलाइसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपको पता है जो हमारा सिंपल फिल्टर पेपर है, ये हमने मान लिया ये हमारा सिंपल फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर के अंदर आप देखोगे होल होते हैं, जैसे मान लिया ये इसके अंदर होल है, ठीक है, ये आपके क्या है, होल है, इनका साइज लार्ज है, ये आपका होल है, ये हमारा क्या पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर्स। इसके अंदर सिंपल फिल्टर पेपर ले रखे हमने, इसके अंदर देयर इज size of hole is more than 1 नैनोमीटर। तो आपका 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है उसका होल का साइज, तो इसमें से क्या कोलाइडल पास हो जाएंगे। तो क्या पास हो जाएंगे, कोलॉइड्स, कोलॉइड इसमें से पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसके साइज को रिड्यूस करना है, हम क्या कर देंगे, द साइज ऑफ कोलॉइड्स, साइज ऑफ होल्स, size of hole reduce by using किसको यूज कर लेंगे, by using
कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज बाय यूजिंग 4% नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल्स, इसको बोल देते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। हम इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन। ये जो हमारा होता है, पूछ भी लेते हैं एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द कोलोडियल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को हम क्या कर देंगे, 4% नाइट्रोसेलुलोज का जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है, इस फिल्टर पेपर को उसमें डाल देते हैं। वो क्या करेगा, इसके जो होल का साइज है उनको रिड्यूस कर देगा, उनके साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब होल का साइज क्या हो जाएगा, अपने आप में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगी। जो होल की जो डायमीटर था, जो रेडियस थी, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अब इसमें से सिर्फ क्या पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब हम इसमें से जैसे फिल्टर जो हमारा ये क्या है आपका अल्ट्रा फिल्टर में से जो फिल्टर पेपर है उसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना देते हैं। उसके जो होल का साइज उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, होल के साइज को रिड्यूस करेंगे। अब इसमें से पास होगा सिर्फ क्या पास हो गए, पास ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिस्टलोइड्स, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोइड, क्या, जिनका साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, वो इसमें से पास हो जाएंगे। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर को यूज करके जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जो प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम बोल देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड हमारा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशंस, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशंस कैसे करते हैं, आपको पता है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, आपने सुना हुआ, जैसे दूध आपका होता है, दूध में से फैट निकालने का जो प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लिया हमने कि ये ले रखा है, ठीक है, ये एक प्रकार से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे वो रख देंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह हमारी होती है, तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, टेस्ट ट्यूब रख देंगे ऐसे चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब रख देंगे, ठीक है, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब को हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे इसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, रोटेट विद हाई स्पीड, जब इसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशंस द कोलोइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन, कोलोइडल पार्टिकल्स सेटल्स डाउन, जो नीचे आपके आ जाएंगे। देखो जैसे क्या था, ये मान लिया सपोज है, हमने कर लिया, ये हमारे क्या थे, पहले पूरे में फैले हुए थे, अब ये नीचे आ जाएंगे सारे के सारे, जो हमारे क्या होंगे कोलोइडल पार्टिकल, वो आ जाएंगे नीचे सभी के अंदर। जैसे इसको फास्टली मूव करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, जो कोलोइडल पार्टिकल है वो आपके सिर्फ कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, ये हमारे क्या है। अब क्या होगा, जब नीचे की तरफ आ जाएंगे, हमारा जो डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, वो डिस्पर्स जो मीडियम है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो तो रहेगा ऊपर की तरफ। जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है वो हमारा ऊपर ही रह जाएगा, ये हमारा क्या, डिस्पर्सन मीडियम्स, ठीक है, जो डिस्पर्सन मीडियम है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से डिकेड कर देंगे, जो हमारा, ठीक है, जब इसको फास्टली मूव करते हैं तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है, तो जो आपका हैवी पार्टिकल होता है वो बॉटम में चला जाता है। तो जैसे इसको फास्टली रोटेट करेंगे, फास्टली रोटेट करने से क्या होगा, जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है वो क्या होगी, जो आपके सॉलिड पार्टिकल, मतलब जो हैवी पार्टिकल है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो आपका ये क्या है, इम्प्योर डिस्पर्स मीडियम, इम्प्योर डिस्पर्सन मीडियम्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, अब हम, हमारी ये टेस्ट ट्यूब है, अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आपके जो पार्टिकल हैं इनको हम क्या करेंगे, किसी नए मीडियम में यूज़ कर लेंगे। जो हमारे पार्टिकल हैं इसमें से क्या कर देंगे, डिस्पर्स मीडियम इज डिकेंड्स, डिस्पर्स मीडियम इज ए रिमूव, उसको हम रिमूव करके एड न्यू फ्रेश
डिस्पर्स मीडियम, इसमें हम क्या कर देंगे, फ्रेश डिस्पर्स मीडियम डाल देंगे। अब हमारा इसके अंदर जो मीडियम होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, फ्रेश डिस्पर्स मीडियम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे फ्रेश डिस्पर्स मीडियम। तो ये हमारा क्या है, फ्रेश डिस्पर्स मीडियम्स। ठीक, इसके अंदर तो फ्रेश डिस्पर्स मीडियम ले लेंगे। तो इस तरह हमारे 3 मेथड हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल को क्या करते हैं, कोलाइडल को हम प्रिपेयर करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। तो ये हमारे मेथड है।